देश की अल्पसंख्यक आबादी जिसमें मुस्लिम भी शामिल है, पीड़ित भी शामिल है, आदिवासी भी शामिल है, बाकी सारे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन सबको उन्होंने अल्पसंख्यकों में गिना कि इनका हक पहला होना चाहिए। कभी पूरा बयान नहीं था। तो भाई साहब किसी का भी नहीं रहा। घमंड के तौर पे सबसे बड़ा नाम दिया था रावण का। रावण सबसे बड़ा घमंडी था, घमंड तो उसका भी नहीं रहा। तो ये लोग क्या है? घमंडी तो सिकंदर भी आया था, मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। आज आप घमंडी होकर कह रहे हो, यही बात सही है कि कभी कांग्रेस भी घमंडी थी, उसने भी कहा था, लेकिन कांग्रेस ने इतना घमंडी करा जब उन्हें 414 सीटें मिली थी 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद। उन्होंने तब भी ये घमंड नहीं दिखाया था कि हमें 414 सीटें मिल गई और हम संविधान बदल देंगे। उन्हें 414 सीट मिली थी, तब उन्होंने कभी कहा था कि हम संविधान बदलेंगे। ये तो अभी पहुंचे भी न्यूज़ लायक और ये कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दे दो, हम तो संविधान बदल देंगे। अनंत हेगड़े ने क्या बोला? संविधान बदल देंगे। इनकी मंशा तो जाहिर होगी। 25 करोड़ के लगभग हमारी भारत की मुस्लिम आबादी है। उन 25 करोड़ में से उन्हें एक भी मुस्लिम ऐसा नहीं दिखा जिसे वो सांसद बनाने योग्य समझे। सबका साथ सबका विकास, 25 करोड़ की आबादी में से एक मुस्लिम सांसद है। केजरीवाल एयरपोर्ट पर क्या बोले? देखिए, मैं तो सीधा कहता हूँ भाई कि यहाँ जो है ना बड़ा बड़ा ऑफिसर लोग लगे हुए हैं, अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट के लोग लगे हुए हैं। जो गलती करेगा जेल में जाएगा। ये मोदी की सरकार है। मोदी जी बोल दिए हैं, ये चोरी करके जो पॉकेट में डाल के रखे हो और सोच रहे हो कि हम 7 पुश्त अगर बैठ के खाएंगे, मेरा बाल बच्चा बैठ के खाएगा, और तो ये जो है ना पॉसिबल नहीं। मोदी जी बोल दिए हैं, एक कागज का टुकड़ा से ज़्यादा नहीं है। ये जो आप चोरी करके रखे हो, जितना मैंने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं ना, उनको मैं इसी काम में लगाऊंगा। और जो है ना केजरीवाल का खजाना ढूंढने, केजरीवाल खाली नहीं, जो भी चोर है, जो भी आप यहाँ का आवाम का पब्लिक का जेब काट करके आप राजनीति करो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ का आवाम का पैसा जो है ना वो चोरी करके आप अपना जेब नहीं भर सकते हो। ये मोदी की सरकार है। सारा बेरोजगारों को इसी काम में लगाऊंगा। एक कागज टुकड़ा से ज्यादा कुछ नहीं है। और ये बार बार विपक्षी कहती है राम मंदिर बना दिया, राम मंदिर बना दिया, धर्म की राजनीति करते हैं। श्री राम प्रभु का मंदिर कहीं नहीं बना है मेरे भाई, कान खोल के सुन ले देशवासी। श्री राम प्रभु का मंदिर जो अयोध्या धाम में जो बनी है ना, वो हजारों वर्ष पहले लव कुश जो श्री राम प्रभु का पुत्र थे ना, उनके द्वारा कसौटी पत्थर से मंदिर बनाई गई थी। और उसको विदेशी विधर्मियां तोड़े, उस पर अपना स्टैम्प मार दिए। वो जो है ना, ये मोदी की सरकार एक एक ईंट को दूरबीन से खोज करके शुद्ध गंगा जल और वो जो गौ माता का दूध है उससे धो करके शुद्धिकरण करके विद्वान ब्राह्मणों से मंत्रोच्चार करवा करके एक एक ईंटा को सोना में ढलवा करके पुनः निर्माण, रिनोवेटेड, रफ्फू करने का काम, मरम्मत करने का काम मोदी रफ्फू करने का काम किया। रफ्फू करने का काम, क्योंकि वो रिपेयरिंग किया ना, रिपेयरिंग को तो हिंदी में रफ्फू ही बोलते हैं। रिपेयरिंग कर करके देने का काम किए हैं। कोई नया मंदिर नहीं बना है। तो ये जो बरगलाने वाले जो कांग्रेस जो है 70 साल से बरगला रही है भारतीय जनता पार्टी को कि ये जो है धर्म की राजनीति करते हैं, एक कहीं भी दूर दूर से जो धर्म की सबको लेके, सबका साथ सबका विकास भी मिलेगा, सबका विरासत भी मिलेगा, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा। तो ये मोदी की सरकार है। आप इसमें चोरी बेईमानी नहीं कर सकते, ठगी नहीं कर सकते हैं। और सबको जो है ना राम मंदिर, आज सारा देश भगवामय हो गया, राममय हो गया। सब यहाँ का एक एक आवाम बोल रहा है राम शरणम मम, राम शरणम मम, राम शरणम मम। मोदी जी भी बोल रहे स्टेज से जय श्री राम। बिल्कुल। तो आज जो है ना सारा देश को भगवामय कर दिए, राममय कर दिए। कौन ऐसा है बंदा जिसके हृदय में श्री राम प्रभु नहीं है? ऐसा बना दिए आज भारत देश का। ये हमें विरासत हमको दिए। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ जी, सबका साथ सबका विकास। सबके साथ सबके विकास में मैं मोदी जी के 303 सांसद हैं लोकसभा में 2019 से 2024 आ गए। अब तो अगले इलेक्शन डिक्लेयर हो गए। 303 सांसद में से एक मुस्लिम सांसद का नाम बता दीजिए। 25 करोड़ के लगभग हमारी भारत की मुस्लिम आबादी है। उन 25 करोड़ में से उन्हें एक भी मुस्लिम ऐसा नहीं दिखा जिसे वो सांसद बनाने योग्य समझे। सबका साथ सबका विकास। 25 करोड़ की आबादी में से एक मुस्लिम सांसद है। शहनवाज हुसैन थे, राज्यसभा के सांसद थे। मुख्तार अब्बास नकवी राज्यसभा के सांसद थे, और वो में तो थे ना, पहले थे 2019 से पहले, हट गए, वो राज्यसभा के थे। मैं 2019 की बात कर रहा हूँ, 2019 से 24 आ गया। इस इलेक्शन में आज की डेट में 303 सांसदों में से कोई एक है? कोई एक है? क्या बोलेंगे? अभी शर्मा जी कह रहे थे कि भाजपा ने सबका साथ सबका विकास की बात करती है लेकिन मुसलमानों को कभी देती नहीं। साहब एक बात बताइए, जब भाजपा सबका साथ सबका विकास करती है तो शहनवाज हुसैन इतने दिनों से पार्टी छोड़ क्यों नहीं देते? पार्टी छोड़ी क्यों नहीं? मुख्तार अंसार नकवी साहब क्यों नहीं छोड़ी? खैर अब आज ये इसी लाल किले से 2014 से पहले मेरे देश के प्रधानमंत्री ने कहा था देश के संसाधनों पर केवल मुसलमानों का हक है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था और इसी प्रधान बोला था ना, एक्सेप्ट करते हैं साहब शर्मा जी भी। और सुन लीजिए सर एक मिनट, और 2000 भाई नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं चल रही। 2014 के बाद प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से कहा देश के संसाधनों पर पूरे 140 करोड़ जनता का हक। तो साहब कौन धर्म की राजनीति करता था ये आप ही बता दीजिए। वो तो सब दिखता है साहब, सब दिखता है।
अब इन्होंने बात करी कि देश के संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। इनकी बार बार मैं बात काटता हूँ, ये आधे अधूरे बयानों के पीछे भागने वाले लोग हैं, आधे अधूरे बयानों के पीछे। उन्होंने क्या कहा था, देश की अल्पसंख्यक आबादी जिसमें मुस्लिम भी शामिल है, पीड़ित भी शामिल है, आदिवासी भी शामिल है, बाकी सारे लोग जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उन सबको उन्होंने अल्पसंख्यकों में गिना कि इनका हक पहला होना चाहिए। कभी पूरा बयान नहीं पढ़ते, एक बयान इनके मतलब का निकल जाएगा, एक बयान मतलब का निकल जाएगा, उसे लेके ऐसे भाग लेंगे बस ये कि ये तो मेरे मतलब का बयान निकल गया और इसे अब फैला दो, जबरदस्ती फैला दो। सीधी सी बात है। रही बात ये कहते हैं कि शाहनवाज हुसैन क्यों नहीं पार्टी छोड़ देते, भाई साहब शाहनवाज हुसैन के ऊपर रेप केस चल रहा है, आज उन्होंने पार्टी छोड़ी, कल को वो जेल के अंदर होंगे। सही सुनिए, कल को वो जेल के अंदर होंगे। अभी आए एक आचार्य प्रमोद कृष्णन जी थे, हाँ। केवल वो राम जी के मंदिर गए थे, प्रभु हाँ। जी के दर्शन करने। हाँ। साहब मंदिर क्यों चले गए? नहीं, अरे साहब बोलो, आप मंदिर बोलो, चले गए, फिर आपका पारा हाई पर हो वो जाएगा। मंदिर चले गए। कांग्रेस पार्टी को बता कष्ट देते। हो गया, दुख हो गया और उनको बाहर निकाल कर फेंक बता दिया। देते। अरे साहब एक ही तो संत थे आपके पास, अच्छा। एक ही तो संत साधु संत बता थे, देते। उसको भी बाहर निकाल दिया। अरे बता देते। गजब हो साहब। क्या पहली बोले? बात तो संत नहीं कह सकते उनको। संत जो होते हैं, संतों का कोई लेना देना राजनीति से नहीं होता, संत राजनीति से अलग होते हैं, संतों का कोई लेना देना नहीं। दूसरी चीज संत ना उन्हें कह के वो पिछले 2 साल से पार्टी के लगातार विरोधी बयान दे रहे थे। राजस्थान इलेक्शन से पहले उन्होंने पार्टी विरोधी बयान दिए, राजस्थान इलेक्शन निपट गए, पिछले 4 राज्यों के चुनाव निपट गए, उन्होंने लगातार पार्टी विरोधी बयान दिए। तो पार्टी में जो रहेगा, पार्टी की विचारधारा को समर्थन करेगा, उसी को पार्टी में रखेंगे ना। अगर आप पार्टी से अलग जाओगे, इतर जाओगे, तो जाहिर सी बात है पार्टी आपको निष्कासित करेगी। ये पार्टी के, हर पार्टी के असूल होते हैं। अगर आपकी पार्टी के असूल नहीं है तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बाकी सब पार्टियों में मैंने असूल देखा, अगर आप पार्टी विरोधी के बयान दोगे, पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होगे, तो आपके लिए बाहर का रास्ता तय है। रही बात उनके राम मंदिर में जाने की, तो राम मंदिर में तो और दुनिया भी गई थी भाई, उसमें तो कोई बात नहीं। और आप राम मंदिर जाने को ही पैमाना मानते हो, तो राष्ट्रपति को भी हमारे को इस्तीफा दे देना चाहिए, उपराष्ट्रपति को भी इस्तीफा दे देना चाहिए, ओम बिरला साहब को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। वो लोग भी नहीं गए थे राम मंदिर में, तो वो भी नहीं गए थे उद्घाटन में, तो क्यों नहीं? विरोध तो नहीं किया, विरोध क्यों नहीं करा? विरोध तो नहीं किया तो विरोध किसने करा? साहब आपने तो खुला विरोध किया कि फिर वो वही बात गए है कि और विरोध अरे करा? साहब देखिए प्लेटफॉर्म जबरदस्ती चेंज आप कुछ मत भी कहे जाओगे। अरे साहब प्लेटफॉर्म चेंज मत करो, प्लेटफॉर्म क्यों चेंज कर क्यों लेते प्लेटफॉर्म चेंज हैं? करना शर्मा जी है? एक ही पटरी पे दौड़िए ना एक ही पटरी तो पे अच्छा दौड़े, रहता आप तो है। सही आप है, लोग आप इधर उधर यहाँ वहाँ इसको पकड़ो उसको पकड़ो। अरे साहब पटरी चेंज करने के चक्कर में आजकल राहुल भैया आप कह रहे हैं पटरी, सुन लीजिए, जब आप एक पटरी पे दौड़े तो पटरी पे चलिए ना भाई। आप इस पटरी उस पटरी, आप पटरी देखते रहते कहाँ दौड़े, कहाँ घिसे, कहाँ पर। साहब ऐसे नहीं होता। आप एक मत रहते तो शायद कांग्रेस का ये हाल ना होता। कांग्रेस का हम तो हाल एक ही मत है भाई साहब। हमने कौन से दो मत हमने कौन से बताए, बताओ? आप मेरे एक मत की बात कर रहे हो, मैंने दोगली बात करी, मैंने दो मुंही बात करी। मैंने साफ इन्होंने जो सवाल करे उनका जवाब दे दिया। इन्होंने कहा शाहनवाज ने पार्टी क्यों नहीं छोड़ देते, बता दिया कि शाहनवाज पार्टी क्यों नहीं छोड़ देते। रेप केस चल रहा है, जैसे उनका रेप केस, अगर उन्होंने पार्टी छोड़ी और वो अंदर है, अब बताओ मैंने कौन सा अपना मत छोड़ा? अरे नहीं, साहब राम मंदिर की बात करते हो, राम मंदिर में और कांग्रेस ही नहीं गए क्या? बाकी सारे थे वो नहीं करके आए क्या दर्शन? ऐसी क्या बात है कि आपने एक ही चीज को मुद्दा बना लिया? आप उस चीज को मुद्दा क्यों नहीं बना रहे कि राम मंदिर का उद्घाटन के में पहले तो उनको राष्ट्रपति को न्योता तक भी नहीं भेजा जा रहा था। और राष्ट्रपति की आप ये बात करते हो कि बड़े बड़े हिंदू की बात करते हो। आप प्रधानमंत्री और हमारे गृह मंत्री मिलके, राष्ट्रपति गई थी मंदिर में केरल में, उनको बाहर से दर्शन करा दिए थे, उन्हें गर्भगृह तक में नहीं घुसने दिया गया था। क्यों? क्या बोलेंगे इसमें? देखिए ये कुछ भी क्यों? कहे, मैं इनको कुछ नहीं क्या कहूं, है सारी बात का बतंगड़ अगर बनाना हो तो सुप्रिया जी के पास मत जाइए, शर्मा जी वाला से सीखे। अरे भैया सुप्रिया जी के पास मत जाइए, शर्मा जी के पास आइए। सुप्रिया जी के पास जाने की जरूरत नहीं है। बात का बतंगड़ शर्मा जी बनाते हैं, वो भी बड़े अच्छे तरीके से। एक मिनट का बतंगड़ बनाते हैं। मैंने तो चलो बतंगड़ बना दिया, मेरी बात छोड़ो। आप यहाँ पे बीसीओ लोग खड़े, 2-4 लोगों के मुंह के आगे माइक लगाओ, बताओ कि राष्ट्रपति के साथ ये बात हुई थी या नहीं हुई थी, उन्हें मंदिर के गर्भगृह में जाने दिया था या नहीं दिया? पीछे खड़े हैं 2-4 लोग खड़े हैं, उनसे पूछ लो। आप मेरे अलावा क्या बोलते हैं भाई? हिंदू धर्म का जो 4 मेन राम मंदिर का जो आचार्य थे हिंदू धर्म का, वो उनको भी शंकराचार्य जो थे उनको भी तो नहीं बुलाया गया, जो राम मंदिर के लिए बहुत मेहनत किया शुरू से लेकर लास्ट तक। जो 4 शंकराचार्य थे उनको भी तो नहीं इनविटेशन दिया गया, उनके लिए तो कोई भी नहीं बोलता। अरे भैया धर्म का मामला में, अगर धर्म का मामला में पॉलिटिक्स आ जाए तो धर्म नहीं रहते। अगर धर्म का मामला में आप पॉलिटिक्स को लाते हो तो वो धर्म नहीं होता, फिर वो कचड़ा हो जाता है, फिर वो कचड़ा का टप हो जाता है, जो बीजेपी गवर्नमेंट करता है इस चीज को। शंकराचार्य जो राम मंदिर के लिए बहुत मेहनत किया था, ठीक है,
चार शंकर आचार्य, उनको इनविटेशन क्यों नहीं दिया गया? क्या बोले? क्यों नहीं दिया गया देखिए, उनको इनविटेशन? उनका रीजन क्या था? भाई ऐसा नहीं है कि भ्रष्ट और बेईमान, मेरे गांव का मेरा रिश्तेदार है केजरीवाल, इससे भ्रष्ट बेईमान कोई नहीं है हिंदुस्तान। आपके गांव के रिश्तेदार हैं? हाँ बिल्कुल ही, मैं इसके घर, इससे ज्यादा भ्रष्ट बेईमान कोई नहीं है। इसके जो लीडर हैं ये बुरी तरह फंसेगा। कह रहे सबसे करप्ट नेता है केजरीवाल। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं इस बात को, और साहब जो भी बीजेपी सपोर्टर हैं उनके हिसाब से वो करप्ट नेता है, भ्रष्ट नेता है। लेकिन आप जनता से पूछो ना, वोट किसने देना है जनता ने। रही बात उनके ऊपर, मैंने बाइक खरीदी अभी 10 दिन पहले मैंने बाइक खरीदी 1960। 170 सीट भारतीय जनता पार्टी 330 में थे, 1 लाख के मार्जिन से जीती है। 170 सीट अटकाएं और करीब 35 सीट ऐसी हैं जो 1 लाख से 3 लाख तक जीती है। कैसे कंप्रोमाइज है सकता है गुंतु को? और नुना कह रहे हैं कि राहुल गांधी कांग्रेस खत्म है की बात, कांग्रेस तो खत्म है जाए अगर अब राहुल गांधी है राष्ट्राध्यक्ष एक बार बना दो, कांग्रेस समाप्त है। जहां जहां बाकी को गई है यात्रा माँ बाप सब कर दी है। बंगाल में देखो गोके ममता के सामने जो खड़े होते हैं कि बहन जी हमें 4 सीट दे, महाराष्ट्र से 4 सीट। यूपी मथुरा, यूपी में 17 सीट पे समझौता है। एक दिन कांग्रेस 36 सीट देती कि तुम्हारी औकात 5 सीटें की, तुम 5 मिलेंगी। आज वो कांग्रेस 36 के सामने हाथ फैला रही है कि भाई 2 सीट हम क्यों देते हो, भी करे 2 सीटें की। अगर यूपी में 1 सीट बिना गठबंधन के लड़ रहे आज कमर को गोड़ जाए कांग्रेस। क्या बोले? कांग्रेस अगर बिना गठबंधन 1 सीट लड़के दिखाए, नहीं ठीक है, इनकी बात जायज है। भागिए इसका ग्राफ गिरा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। जो हकीकत है हकीकत है। कांग्रेस का ग्राफ यूपी में गिरा है, मानते हैं इस बात को, हम भी मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। लेकिन यही यूपी है कि जिसने सालों साल यूपी में कांग्रेस ने राज करा था 90 तक। 90 के बाद से वहाँ पे मंडल का मंडल की राजनीति शुरू हुई, सपा बसपा और ये सब ये क्षेत्रीय पार्टी हावी हुई। लेकिन 1950 से 1990 40 साल लगातार कांग्रेस ने राज करा ना, कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, अप डाउन चलता रहता है। हम तो गीता सार को मानने वाले हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। आज तुम्हारे पास है, कल को किसी और के पास होगा, फिर पलट के उसके पास आ जाएगा। इसमें क्या बात है? पृथ्वी गोल गोल घूम रही है, आज तुम यहाँ खड़े हो, कल को अभी सूरज छिपेगा, तुम पर कह रहे हैं 2047 तक कोई परिवर्तन नहीं है, मोदी मोदी रहेगा। घमंड तो भाई साहब किसी का भी नहीं रहा। घमंड के तौर पे सबसे बड़ा नाम दिया था रावण का, रावण सबसे बड़ा घमंडी था, घमंड तो उसका भी नहीं रहा। तो ये लोग क्या है? घमंडी तो सिकंदर भी आया था, मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। भाई साहब बीच में मत टोका करो। घमंड सिकंदर का भी था, मैं पूरी दुनिया जीत लूंगा। सतलुज के पास से ही वापस चला गया, पौरस से लड़ाई हुई, उसके बाद वो वापस चला गया। जाते टाइम क्या था? दोनों हाथ खाली थे, गया था, दोनों हाथ खाली थे, मर गया रास्ते में ही। उसके बाद तो अवतार बताते हैं ये लोग। यही चीज उसके साथ थी, अंग्रेजों के साथ, ब्रिटेन के साथ थी। पूरे विश्व में उनका माना जाता था कि अंग्रेजी राज का सूरज कहीं नहीं डूबता। पूर्व से पश्चिम तक लगातार अंग्रेजी राज था। भारत पे भी 200 साल राज करके चले गए, वो भी डूब गए। तो भाई साहब घमंड तो किसी का भी नहीं रहा। आज आप घमंडी होकर कह रहे हो, यही बात सही है कि कभी कांग्रेस भी घमंडी थी, उसने भी कहा था। लेकिन कांग्रेस ने इतना घमंडी करा जब उन्हें 414 सीटें मिली थी 1984 में, इंदिरा गांधी जी की हत्या के बाद। उन्होंने तब भी ये घमंड नहीं दिखाया था कि हमें 414 सीटें मिल गई और हम संविधान बदल देंगे। किसी भी अनुभूति से मिली, उन्होंने नहीं मांगी, उन्होंने इंदिरा बिल्कुल जनता ने दी। उन्होंने तो नहीं कहा था, उन्होंने मोदी जी की तरह नहीं कहा था ना कि पुलवामा के शहीदों के नाम आपका पहला वोट होना चाहिए। क्या किसी कांग्रेस ने कहा था कि तो बोल रहे आपकी बार 400 पर संविधान बदलने के लिए, अगली बार 400 पर संविधान? बिल्कुल। तो क्या उन लोगों ने, जब उन्हें 414 सीट मिली थी तब उन्होंने कभी कहा था कि हम संविधान बदलेंगे? ये तो अभी पहुंचे भी नहीं उस लायक, और ये कह रहे हैं कि हमें 400 सीट दे दो, हम तो संविधान बदल देंगे। अनंत हेगड़े ने क्या बोला? संविधान बदल देंगे। इनकी मंशा तो जाहिर होगी ना, संविधान को खत्म करने वाले, लोकतंत्र के हत्यारे। अब इन्हें ऐसा ही नहीं कहते, इसी वजह से कहा जाता है इन्हें लोकतंत्र के हत्यारे हैं, संविधान के बदलने के लिए।